हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अमित गौरव एजुकेशन में, जिसको हम लोग एजी एजुकेशन भी बोल सकते हैं, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अमित गौरव एजुकेशन में जो हमारा मैथ का सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा था, उसका ये लगभग 39वां या 40वां वीडियो होगा। तो इसमें हम लोग लेकर के आए हैं कौन सा एक्सरसाइज। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज 8.2। कौन सा एक्सरसाइज हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 को एकदम ही मज़ेदार तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं ये 8.2 के ही क्वेश्चन है या नहीं, या फिर बहुत बड़ा गड़बड़ी होने वाला है। 8.2 वेयर इज 8.2? 8.2 5 क्वेश्चन है। 8.2 पहला यही वाला, हाँ बिल्कुल, ये 8.2 के ही क्वेश्चन है, 8.2 के ही प्रश्न है। हमारा जो ये एक्सरसाइज है कौन सा है? 8.2 है। तो 8.2 को हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को एकदम नए अंदाज में सॉल्व करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये एक बार देखने के बाद, यहाँ से एक बार देखने के बाद आपको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। दूसरी बात, अगर आप इसका बेसिक का वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लीजिए, और जाकर के 8.1 का भी सॉल्यूशन देख लीजिए, तब आइए आप 8.2 के सॉल्यूशन में, तब आप मज़ेदार तरीके से इसमें फ्लो बह पाइएगा। समझ में आ रहा है ना? अब 8.2 को जानने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो जानना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा। इसका कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सारा का सारा बनेगा। कौन सी बातें हैं? बातें ये हैं कि जो हम बताए थे, क्या आपको याद है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, यहाँ पे हो गया हमारा थीटा। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। कितना कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इतना हम लोगों को निकालना होता है। कौन कौन सा मान निकालना होता है हम लोगों को? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इतना मान हम लोगों को निकालना होता है, जिसका तरीका हम आप लोगों को क्या बताए थे। तो तरीका पे ध्यान देंगे, और फटाक से ये वाला अगर आपको याद रहेगा तो आप कहीं भी इसको बार बार लिख करके, बार बार रिपीट करके, आप हर एक का जो वैल्यू है उसको याद रख पाइएगा, हर एक का मान जो है याद रख पाइएगा। अगर आप इसको समझ करके बार बार रिपीट करते हैं तो, अगर इस ट्रिक को समझ करके बार बार आप रिपीट करते हैं तो इस ट्रिक की मदद से आप पूरा का पूरा वैल्यू याद रख पाइएगा। देखिए, सबसे पहली बात हम क्या बोले थे? करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोगों को काउंटिंग लिखना है। क्या करना है? काउंटिंग लिखना है। काउंटिंग लिखने के लिए ऊपर हम लोगों को जगह छोड़ना पड़ेगा। काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक लिखने के लिए बोले थे? तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम बोले थे कि काउंटिंग हम लोगों को लिखना है, जो कि कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0, क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4। बस इतना ही काउंटिंग लिखने के लिए बोले थे। हम लोग 4 स्टेप फॉलो करेंगे, बस 4 स्टेप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4 स्टेप। पहला स्टेप में क्या हम बोले? काउंटिंग लिखना है। क्या करना है? काउंटिंग लिखना है, 1, 2, 3, 4। दूसरा स्टेप में भागा देना है। कितना से भागा देना है? 4 से। सभी में भागा देना है 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 4 से। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या बोले थे? रूट चढ़ाना है। रूट चढ़ाना है, सभी के ऊपर रूट चढ़ाना है। सभी के ऊपर रूट चढ़ाना है, बस। चौथा स्टेप सॉल्यूशन करना है। चौथा स्टेप सॉल्यूशन करना। तो 0/4 को जब हम लोग निकालेंगे इसके अंदर से, तो 0 का 0 निकल जाएगा, 4 का 2 निकलेगा, 0/2 होगा। 0/2 को हम लोग 0 ही लिखेंगे। 0/2 बोलिए चाहे 0 बोलिए, बात वही है। 0/500 बोलिए चाहे 0 बोलिए, बात वही है। तो 0 तो 0 ही ना रहेगा, चाहे 500 बोलिए, चाहे 1000 बोलिए, चाहे उसके नीचे। अब 1/4 है, तो 1/4 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो 1 का 1 निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तरीका देखते जाइएगा। 2/4 है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 दूनी के 4 कटेगा, यानी कि ऊपर 1 बचेगा, 1/2, यानी कि √1 तो निकल जाएगा, लेकिन √2 रह जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। जो हमारा 2/4 था, उसको जब हम निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। फिर हम लोग देखिए √3/4 को जब बाहर निकालेंगे, हम एक एक करके निकाल के दिखा देते हैं ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो। √3/4 को जब निकालेंगे तो √3 तो ऊपर रहिए जाएगा, 4 के बदले 2 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा √3/2।
होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है इसमें। फिर √4/4 को निकालेंगे तो ये कट करके आ जाएगा 1 रूट के अंदर, और 1 का 1 ही निकलता है तो ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है बताइए? किसी प्रकार का परेशानी है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना है? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब सिंपल सा प्रोसेस हमारा, पहले ये 4 स्टेप याद रखिएगा। अब देखिए तो हमारा साइन का सभी वैल्यू निकल गया, पोएम की तरह याद रखिएगा, हम तो पोएम की तरह याद रखे हुए 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब दिमाग में ये भी चलता है, जब हम ये बोलते हैं तो दिमाग में ये भी चलता है कि 0 बोले मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, 1/2 बोले मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, 1/√2 बोले मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू है, √3/2 बोले हैं मतलब कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, फिर 1 बोले हैं यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू है। तो ये जो है जब हम बोल रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है। तो ये कैसे हुआ? तो ये हुआ ऐसे प्रैक्टिस से। कैसे हुआ? प्रैक्टिस से। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर कर पाइएगा। अब है कॉस की बात, तो बस करना कुछ नहीं, कॉस का वैल्यू निकालने के लिए इस पूरा को पकड़ करके उलट देना है, मतलब कुछ नहीं करना है। जैसे कि एक लाइन है, जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचे, ठीक है, ऐसे खींचे। अब करना कुछ नहीं है, इस लाइन को जब पकड़ करके ऐसे यहाँ पे उलट देना है, मतलब इसका ये वाला भाग इधर कर देना, ये वाला भाग इधर कर देना, बस उलट देना, यही हम लोग का काम है। बस क्या करना है? उलट देना है। समझ में आया? तो उलटने के लिए क्या करना पड़ेगा? उधर से इधर आना पड़ेगा। 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब यहाँ से आपको ये भी चीज़ याद रखना चाहिए, दिमाग में एकदम दौड़ना चाहिए हर एक चीज़, कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू समान होता है। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। फिर tan की बात करें तो tan निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? साइन से कॉस में भागा देना पड़ेगा, साइन से कॉस में भागा देना पड़ेगा, बस यही करना है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। इससे इसमें भागा देखो, यहाँ लिखो, इससे इसमें भागा दो, 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 यहाँ लिखो। 0/1, 0 को 1 से भागा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1/2 को 1/√3 से भागा देंगे, √3/2 से भागा देंगे, 1/2 को √3/2 से भागा देंगे तो ये 1/√3 आएगा। 1/√2 को 1/√2 से भागा देंगे तो ये 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से भागा देंगे तो √3 आएगा। भागा देकर आप लोग देख लीजिएगा। 1/0 1 को भागा देंगे 0 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 0 से कोई भी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो वो इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित होता है। अब इसको पोएम की तरह याद रखना है। 0 1/√3 1 √3 इन्फिनाइट, 0 1/√3 1 √3 इन्फिनाइट, ऐसे तरह से। अब क्या करना है? इसको पकड़ के से पलट देना है। इधर हो जाएगा इन्फिनाइट, इधर हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 1/√3, इधर हो जाएगा 0। अब क्या करना है? सेक थीटा। सेक थीटा सबसे पहली बात फॉर्मूला आपको ध्यान में आया? हाँ आया। क्या फॉर्मूला था जी? हमारा फॉर्मूला जो था कि साइन बराबर होता है 1/cosec, सुंदर से लिखा जाओ, 1/cosec, और cos बराबर होता है 1/sec, और tan बराबर होता है 1/cot। ये सेम चीज़ ऐसे भी होता है। और फिर cosec बराबर 1/, ये होता है ना उल्टा, यानी कि अगर हम लोगों को सेक चाहिए तो cos को उलट देना है। अगर हम लोगों को सेक चाहिए तो क्या करना है? cos को उलट देना है, क्योंकि सेक बराबर होता है 1/cos। ठीक, जो ये था इसी का उल्टा, इसी प्रकार से ये भी उल्टा होगा, इसी प्रकार से एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो सेक बराबर 1/cos यानी इसको उलट देना है, तो इसको उल्टेंगे 1/1 को तो 1 ही आएगा, इसको उल्टेंगे ये आ जाएगा 2/√3, इसको उल्टेंगे तो √2 आ जाएगा 1 2/√3, सही उलट रहे ना? हाँ, ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0/1 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। यहाँ देखिए 0/1 है, पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 यानी कि इन्फिनाइट। यानी कि इसको पोएम की तरह याद रखना, 1 2/√3 √2 2 इन्फिनाइट, 1 2/√3 √2 2 इन्फिनाइट, 1 2/√3 √2 2 इन्फिनाइट, इस तरह से याद रखना। अब कॉसेक का मान निकालने के लिए चाहते हैं तो आप साइन को पलट के निकाल सकते हैं, या फिर बस इसको ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको पकड़ के ऐसे लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा इन्फिनाइट 2 √2 2/√3 और 1। इस तरह से आप पूरा वैल्यू याद रख सकते हैं। अब इतना निकालने का तरीका अगर आपको पता हो जाएगा तो यही चीज़ आप बहुत फास्ट तरीके से जल्दी कर पाइएगा। हम तो समझा रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खुद कीजिएगा, बहुत जल्दी कर लीजिएगा। अब इसको पोएम की तरह आपको याद रखना है, और जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। मेन पॉइंट क्या है? जो देखिए, साइन में 45 डिग्री का वैल्यू और कॉस में 45 डिग्री का वैल्यू एकदम समान होता है, जो कि 1/√2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कॉस 45 का वैल्यू समान होता है, जो कि 1/√2 होता है। tan 45 का वैल्यू cot 45 का वैल्यू समान होता है, जो कि 1 और 1 होता है। देखिए ये सेक 45 का वैल्यू और cosec 45 का वैल्यू समान होता है, जो कि √2 होता है। इस तरह से याद रखना है। फिर क्या याद रखना है? जो होगा साइन 30 का मान वो होगा cos 60 का मान,
जो होगा साइन 0 डिग्री का मान वो होगा कॉस 90 डिग्री का मान, जो होगा कॉस 90 डिग्री का मान वो होगा साइन 0 डिग्री का मान। ये दोनों में सबका संबंध चलता है। साइन का कॉस से संबंध चलता है, साइन का कॉस से संबंध चलता है, tan का कॉट से संबंध चलता है और सेक का कोसेक से संबंध चलता है। कैसे संबंध चलता है? ऐसा संबंध चलता है कि जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही साइन 60 का वैल्यू होगा, जो साइन 0 का वैल्यू होगा वही कॉस 90 का वैल्यू होगा, और जो साइन 45 का वैल्यू होगा वही कॉस 45 का वैल्यू होगा। सेम तो है ये, मतलब पूरा एक पैराग्राफ दिमाग में सेट कीजिए कि हम लोगों को मात्र कितना एंगल याद करना है, तो 5 एंगल का याद करना है। पांचों एंगल में सबसे पहली बात तो ये है कि 45 डिग्री पे दो का समान हो रहा है, साइन 45 कॉस 45, tan 45 कॉट 45, सेक 45 कॉसेक 45। याद रखने का तरीका ध्यान रखिए, जो भी समझा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 45 का तो पहले समान हो गया। उसके बाद जो है ये याद रखना है कि 0 डिग्री, अगर साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वही कॉस 0 डिग्री का होगा, tan 0 डिग्री का जो वैल्यू है वही कॉट 0 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री का होगा। यही ना बोले थे? अगर ये नहीं बोले तो गड़बड़ा गया। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वही क्या होगा? साइन 90 डिग्री का। इस तरह से 0, 90 और 30, 60 में कॉम्बिनेशन चलता है। किसका किसका कॉम्बिनेशन? 0, 90, 30, 60। यानी कि इसका जो साइन का जो 30 होगा वही कॉस का 60 होगा। 30, 60 में कॉस का जो 60 होगा वही साइन का 30 होगा। इसको हम चाहें तो आगे ऐसे लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपको याद रखवाने के लिए हम ये तरीका यूज कर सकते हैं। साइन कॉस, उसके बाद tan कॉट, उसके बाद कॉस सेक। अब सबसे पहले देखिए बात ये याद रखिए, सबसे पहले बात ये याद रखिए, साइन और कॉस में कितना कितना डिग्री का वैल्यू समान होता है? तो 45 डिग्री का मान समान होता है। जितना साइन 45 का होगा उतना कॉस 45 का होगा, जो कि 1/√2 होता है। ठीक है। अब साइन का जो 0 डिग्री होगा वो कॉस का 90 डिग्री होगा, यानी जो कॉस का 90 डिग्री होगा वो साइन का 0 डिग्री होगा। उसके बाद जो साइन का 30 डिग्री होगा वही कॉस का 60 डिग्री होगा। यही कॉम्बिनेशन सब में चलता है, यही कॉम्बिनेशन सब में चलता है। कौन सा कॉम्बिनेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक को याद रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो हमारा साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा वही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होगा। जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो साइन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा। जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा। जो कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, और कॉस 90 का कितना होता है? 1। अब देखिए यही ना है जी, देख लीजिए पीछे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। 0 कितना होता है? 0। कहाँ गया? 0 होता है। इस तरह से याद रखेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो जो हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, जो कि होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। देख रहे हैं इस बात को? ये बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से समझिए। तो यानी कि यहाँ से दो चीज़ पता चल गया कि साइन 45 0 30 जो है कॉस 45 90 60 के बराबर होता है। अब जो है एक और कॉम्बिनेशन बनेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? इस तरह से आप यही सेम चीज़ इसमें भी लागू कर सकते हैं। इसमें अगर ये अच्छा से समझ जाइएगा तो साइन में और कॉस में एक और कॉम्बिनेशन लग रहा है। कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा है? कि जो साइन 45 कौन सा छूट गया है? 45। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम 1/√2 0 1/2 की बात कर लिए, यानी कि हमारा ये 0 हो गया, 1/√2 हो गया, और कौन सा हो गया? √3/2 हो गया। अब बचा क्या? अब बचा साइन 30। क्या बचा? साइन 30। तो जो हमारा साइन 30 होगा वही क्या होगा? कॉस 60, जो कि क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। देखिए है ना, जो हमारा साइन 30 होगा वही क्या होगा? कॉस 60, जो कि होता है 1/2। फिर देखिए जो हमारा साइन 45 होगा वही हमारा कॉस 45 होगा। फिर देखिए जो हमारा साइन 60 होगा वही हमारा कॉस 30 होगा। देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा साइन 60 होगा, साइन 60 छूट गया, वही जो छूटा है उसको लिखना है यहाँ पे। जो हमारा साइन 60 होगा वही हमारा कॉस 30 होगा। समझ में आया? समझ में आया नहीं है? तो हमारा साइन 60 कितना है? तो हमारा साइन 60 जो है √3/2 है, तो कॉस 30 भी क्या होगा? √3/2 होगा। 30 और 60, 60 और 30, 30 और 60, यही कॉम्बिनेशन चलता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करके बता रहे थे, ताकि आप, मैथ में एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, मैथ में भी होता है, करने के लिए आना चाहिए, समझे? तो उस तरह से आपको याद रखना है। यानी कि वैल्यू अगर आप इतना जो हम बताए हैं, वैल्यू अगर वो याद कर लिए हैं
जो हम वैल्यू इतना बताए हैं वो अगर याद कर लिए हैं तो हम फटाफट अब क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या है 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। 0 1/√3 1 √3 इन्फिनाइट, और क्या है 1 2/√3 √2 2 इन्फिनाइट। इस तरह से हम कविता की तरह हम याद रखे हुए, ठीक है। बाकी आपको जो कंफर्टेबल लगे वो। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री को जब हम साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री में ऐड करेंगे तो क्या होगा। अब यहीं से हमारा वो जो रिलेशन है वो यूज में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहली बात साइन 60 डिग्री, तो आपको दिमाग में लाना है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का कितना होता है √3/2। फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही हमारा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा। यहाँ से आपको ये चीज़ दो वैल्यू, एक वैल्यू लिखेंगे लेकिन दो वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। तो जो हमारा साइन 60 होगा जो कि होता है √3/2 वही होगा हमारा कॉस 30 का, वही होगा हमारा कॉस 30 डिग्री का। एकदम दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, मस्त से एकदम हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो साइन 30 का है √3/2। अब ये गुना के रूप में है तो कॉस 30 भी हम कितना बोले थे कि √3/2 ही होगा ना। प्लस अब इधर आ जाइए, कह रहा है साइन 30 डिग्री ना, क्या कह रहा है साइन 30 डिग्री। अब पीछे आ जाइए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा। 30-60 वाला कॉम्बिनेशन याद है ना, अभी जो हम पीछे बता रहे थे। जो साइन का 30 होगा वो कॉस का 60 होगा, जो साइन का 45 होगा वो कॉस का 45 होगा, और जो साइन का 0 होगा वो कॉस का 90 होगा। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ अगर आप याद रख के समझ पा रहे हैं तो बहुत बेहतर कीजिएगा। यानी कि जो साइन 30 का होगा वही वैल्यू कॉस 60 का होगा, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री का होगा, जो कि कितना होता है 1/2 होता है। यहाँ से भी दो वैल्यू निकला कि नहीं निकला। साइन 30 का मान कितना है 1/2, कॉस 60 का मान कितना है 1/2। अब इसको गुना कीजिए, ये गुना कीजिए, ये गुना कीजिए। √3 गुना होकर के क्या हो जाएगा 3 2 दूनी के 4 प्लस 1/2 दूनी के 4, 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 4 से 4 एलसीएम ले लिए। अब 4 से एक बार में लगेगा ऊपर गुना हो जाएगी, तो भिन्न का जोड़ है, भिन्न के जोड़ तो आपको आता होगा, भिन्न का जोड़ आता है ना जी। ये हो जाएगा हमारा 4/4 जो कि कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 हमारा हो जाएगा इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, बताइए पहला क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह से ये जो हम बताना चाह रहे हैं ये याद रखिए हमेशा के लिए कि जो साइंस मतलब एक बार में ये नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा सा चिड़ भर रहा हो, ऐसे हो रहा हो, नहीं आपका दिमाग इसको एडॉप्ट कर पा रहा हो तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आ जाइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। सबसे पहली बात तो यहाँ से एक चीज़ आसान हो गया कि cos और sin दिया हुआ है। हम अभी बताए थे जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा। अभी पीछे हम बताए हैं नहीं बताए, देखिए देखिए देखिए, जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा, बताए थे ना, जो कि कितना है √3/2 है। कितना है √3/2, यानी कि इसका मान आ जाएगा √3/2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। यानी ये दोनों का तो हम वैल्यू यहाँ से दिमाग में आ जाएगा, आपको एकदम याद रह जाएगा कि अच्छा √3/2 होगा। अब आ जाइए tan 45 पे। तो सबसे पहली बात tan जो है tan 45 और cot 45 जो है ये वैल्यू दोनों सेम होता है, किसका किसका tan 45 cot 45, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा वो होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पे 45 रहेगा, अगर थीटा के जगह पे 45 रहेगा तो 45 हो जाएगा। हम याद रखने का तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम पेशेंस रख के चलिए ना मेरे साथ, मजा आ जाएगा। अब sin 45 का मान कितना होता है, तो sin 45 का मान cos 45 का मान सेम होता है ना, हम बताए थे ना, जो कि कितना होता है 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2 होता है ना। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 1 आएगा। यानी tan 45 का मान जो हम लोग निकालना चाह रहे थे, tan 45 का मान जो कि 1 होगा। अब यहाँ से ऐसे नहीं याद रखना है, तो ऐसे भी याद रखिएगा कि tan जो है साइन कॉस का भागा होता है और कॉट भी जो है साइन कॉस का भागा होता है। तो जब 45 डिग्री पर दोनों को भागा देंगे और 45 डिग्री पर सेम होता है तो कट के एक ही ना आएगा। कोई बात नहीं, दिमाग अगर ये चीज़ नहीं सह पा रहा है तो डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा। अब पोएम अगर मेरा जैसे पोएम जैसे हम याद रखेंगे, पोएम जैसे याद रखिएगा तो भी याद रहेगा। जैसे कि हमको कहीं पे बनाना है क्वेश्चन और मेरे जगह पे आ गया है कि tan 45 का वैल्यू, तो हम फटाक से चल जाएंगे दिमाग के अंदर और बोलेंगे क्या है, अच्छा क्या था, तो 0 1/√3 1 √3 इन्फिनाइट ऐसे था। यानी 0 था 0 डिग्री का, 1/√3 था 30 डिग्री का, फिर 1 था 45 डिग्री का, फिर √3 था 60 डिग्री का,
फिर क्या था 0/√3, एक √3 इन्फिनाइट था 90 डिग्री का। तो ऐसे आप पोएम जो सब याद रख सकते हैं। तरीका पहले समझ लीजिए। देखिए कि कहीं भी आप पढ़ रहे हो, सब टीचर तो वो काम कर ही रहा है, सॉल्यूशन करवा रहा है, सॉल्यूशन करवा रहा है, लेकिन हम जो करवा रहे हैं हर एक चीज़ को रिलेट करके करवा रहे हैं। हम कोशिश करवा रहे हैं कि आपको डायरेक्ट दिमाग में छाप छूट जाए और डायरेक्ट आप क्वेश्चन को याद रखें और कैसे बनाना है वो तरीका आप गजब से सीख जाए। और हम यहाँ टीचर की तरफ, हम बार बार बोलते हैं, हम यहाँ पे जो भी मैथ सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, हम टीचर की तरह आपको नहीं बता रहे हैं, हम एक स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से बनाना है और पहले क्या सिचुएशन, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब बनेगा। बस एज ए स्टूडेंट आप भी, एज ए स्टूडेंट हम भी, और किस तरह से इसको सॉल्यूशन करेंगे तब आप बेहतर कर पाइएगा। बस यही हमारा प्रयास है। तो पेशेंस रखिएगा और हर एक चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये हम लोगों ने इतना तो समझ लिया है। अब देखिए tan 45, तो tan 45 का मान कितना भी हम बोले थे, देखिए यहाँ पे एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान अभी कितना बोले थे, √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का मान कितना बोले थे, √3/2 का स्क्वायर। यहाँ से ही तो खत्म हो जाएगा ना, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, आपको मन है तो और कैलकुलेशन करने के बाद कीजिए। 2 गुना 1 करेंगे तो ये 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा ना, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए हम बता रहे हैं कि खत्म हो जाकर के 0 हो जाएगा, अब प्लस 0 खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं विश्वास है तो कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 4 माइनस √3 का 3, 2 का हो जाएगा 4, 3/4 में 3/4 घट गया, यानी कि वही चीज़ जो हम बोल रहे थे 2 + 0 = 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। तो अगर आप पेशेंस रख के ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप बहुत बेहतर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम बार बार बोलते हैं हम मैथ का सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं, हम आपको तरीका बताते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको कैसे सोचना चाहिए, सोचने का तरीका हम बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो सोचने का तरीका है मैथ में वो चेंज होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। ये नहीं कि आए मैथ का सॉल्यूशन हम फटाफट करवा दिए चल गए, नहीं। किस तरह से स्टूडेंट के सामने जब क्वेश्चन आता है हर एक तरह का 10th का, तो किस तरह से सोचना है, वो सोचने की शक्ति हम चाह रहे हैं कि आपको दे दे। समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा शक्ति है ये। तो ये शक्ति अगर आप विकसित कर लेते हैं तो आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा मैथ में, फटाफट आप बनाइएगा, ठीक ना। तो फटाफट बनाना है ना। अब देखिए आ गए हैं cos 45 में। तो अभी आपको बोले थे कि sin 45 cos 45 दोनों का मान समान होता है, जो कि कितना होता है 1/√2 होता है। फिर आगे sec 30 cos 31, बहुत आसान है sec 30 cos 31। देखिए 2 और निकालना है, क्या निकालना है, sec 30 निकालना है और क्या निकालना है, cos 31 निकालना है। कोई बात नहीं, अगर हमको sec 30 cos 31 बहुत नीचुआ देने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा तब याद रहेगा, तो कोई बात नहीं, यादें मत कीजिए। cosec 30 और sec 30 को याद ही नहीं कीजिए, हम बोलते हैं वो कीजिए। क्या कीजिए, cosec किसका उल्टा होता है बताइए, तो साइन का उल्टा होता है। cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो cosec जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसी को उलट दीजिए ना, यही हमारा cosec 30 का मान हो जाएगा। देखिए कैसे दिमाग लगाना है। sec 30 ठीक है, sec 30 का वैल्यू हमको नहीं पता है, नहीं पता है। sec पहले उल्टा किसका होता है ये तो पता होगा, तो cos का उल्टा होता है। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू भी नहीं पता है। तो sin 60 का तो पता है ना, हाँ कम से कम एक तो याद कर सकते हैं ना, कम से कम ये वाला तो याद कर सकते हैं ना, ये वाला बस इसको याद कीजिए। हम कहते हैं ना आप पूरा का पूरा ये ग्राफ रटवाएगा कोई भी टीचर, तो ग्राफ हम बोलते हैं मत याद करो, बस तुम ये साइन का सारा वैल्यू याद करो, इसी से सब निकल जाएगा। बस तुम इतना याद रखो कि साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का 1 होता है। बस तुम इतना याद रखो, तुमको तुम्हारा सारा का सारा ये जो क्वेश्चन है बनेगा। बस हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बस यही याद रखना है। तो इसी में हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं जी, यहाँ पहुँचे थे ना। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे थे कि sec 30 निकालना है हम लोगों को ना, ये तो निकालना नहीं था, ये तो हम तो तरीका बताए थे। sec 30 निकालना है ना हम लोगों को, हाँ। तो cos 30 हम लोगों को निकालना पड़ेगा। cos 30 भी नहीं पता है तो बताओ कि sin 60 कितना है, कॉम्बिनेशन है। तो sin 60 कितना है, तो sin 60 जो है ये तो पता रहेगा कि √3/2 है, sin 60 √3/2 है, वही हो जाएगा हमारा cos 30 √3/2। अब इसी को पलट देंगे 2/√3, तो यही हमारा हो जाएगा sec 30। समझ में आया, समझ में आया। याद रखने का कोई जरूरत है नहीं है जी, सबका वैल्यू मिल गया, मिल गया। अब रख दो। cos 45 का वैल्यू कितना था 1, sec 30 का वैल्यू कितना था देख लीजिए वहाँ पे 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू कितना था, cosec 30 का कितना था √3/2। आई cosec 30 का कितना था, cosec 30 का तो 2 ना था, 2 2 2 2 2/1
ठीक है। अब इसका कोई ज़रूरत इधर है नहीं, इसको हम कर देते हैं इरेज ताकि मेरा फेस दिखे साफ। हाँ। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद आगे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग बटा करते हैं 3 और 1 कैल्शियम हम लोग निकालते हैं जो कि √3 होगा। √3 से √3 एक बार में लगेगा, ऊपर 2 हो जाएगा। 1 से √3 बार में लगेगा, ऊपर गुना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, अब देखिए किसी को इसमें बहुत परेशानी होता होगा, अगर हम पता एकदम लो लेवल से पढ़ाते हैं कि जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानता है ना, वहाँ से ये सीख सकता है। होता ये होगा कि अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है और नीचे में कुछ है तो कैसे ऊपर नीचे करे, इसमें दिक्कत होता होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कीजिएगा। ये 1 है ना, ये 1 है, इसका मतलब ये सिर्फ 1 नहीं है, ये 1/1 है, ठीक है। बटा में ये है 2 + 2√3/√3 ऐसे है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसको लिखिए 1/1 को लिखिए और कुछ नहीं कीजिए, इसको पलट के गुना कर दीजिए 2 + 2√3/√3 ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर आप कहिएगा हम 1 नीचे बटा में काहे करें, हम नहीं करेंगे तो हम काहे करें, हम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। सबसे ऊपर हुआ में जो है उसको पकड़िए, सबसे ऊपर हुआ में जो है उसको पकड़िए, और नीचे हुआ में 2 है ना, 3 रहेगा। जब 3 ब्रांच है, 3 तल्ला है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, तो पहला तल्ला वाला को पकड़िए और बाकी नीचुआ में जो 2 तल्ला है वो पलट दीजिए। पलट दिए, बिल्कुल पलट दिए, तो हमारा ये हो जाएगा √3/2 + 2√3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तीसरा नंबर क्वेश्चन में? नहीं है। तो आ जाइए फिर से हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री। अब देखते ही जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है एकदम आय बाप कितना याद है, हमको तो वैल्यू नहीं याद है। कोई बात नहीं है, आराम से विनम्र से देखिए क्या है। तो कुछ नहीं है, sin 30 है, tan 45 है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत आसान है कि tan 45 और cot 45 का वैल्यू 1 होगा, रट लो। tan 45 और cot 45 का वैल्यू 1 होगा, रट लो। फिर cosec 60 है, फिर sec 30 है, फिर cos 60 है, फिर cot 45। अब देखो किसका किसका वैल्यू यहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे। जो हमारा sin 30 का होगा वही cos 60 का होगा, जो हमारा sin 30 का होगा वही हमारा cos 60 का होगा। पहला पॉइंट यहाँ से, पहला पॉइंट याद रखो। तो साइन हम बोले थे ना कि एक ऊपर वाला रो याद रखना है, तो sin 30 का तो बोले थे ना याद करने, कर लिया है। बोलो कितना होगा? तो sin 30 का 1/2 होगा, वही हमारा होगा cos 60 का। यहाँ से 2 बला टला, इसका वैल्यू यहाँ से पता चल गया। ये चीज़ हम ये बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं ना, लेकिन जब समझ जाइएगा इसको खुद से अप्लाई कीजिएगा, फास्ट, बहुत फास्ट कीजिएगा। फिर है हमारा sec 30 और cosec 60। अब देखिए जो हमारा वैल्यू sec 30 का होगा वही वैल्यू हमारा cosec 60 का होगा। ये देखिए जो हमारा sec 30 का होगा वही cosec 60 का होगा। तो बोलिएगा हमको याद ही नहीं है तो हम कैसे बताएं। और जो हमारा tan 45 का होगा वो cot 45 का होगा, यानी कि यहाँ ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। तो आपको तो ये पता है tan 45 cot 45 का 1 होगा, रट लो इसको। tan 45 cot 45 1 होगा, tan 45 cot 45 1 होगा, रट लो इसको। sec 30 और cosec 60 अगर नहीं निकल रहा है तो आ जाओ मेरे पास। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि cosec जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी जो sin 60 का वैल्यू होगा उसी को उलट देंगे तो cosec 60 हो जाएगा। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन वाला तो याद करने बोले हैं ना जी। बस हम हमेशा बोलेंगे कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको बस साइन का सारा वैल्यू याद रखिए, बाकी मेरे पे आप आकर के पढ़ लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, ये याद रखना है 0 1/2 1/2 √3/2 1 पूरा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बताइए sin 60 का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि जो पोएम मेरे दिमाग में है वो कौन सा पोएम? 0 1/2 1/2 √3/2 1। कहाँ पे पहुंचे थे? √3/2 पे। तो जो हमारा sin 60 होगा वही हमारा cosec 60 होगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? इसको उलटना पड़ेगा। तो उलटेंगे तो 2/√3 होगा, क्योंकि इस cosec जो है साइन का उल्टा ना होता है जी, तो इसको उलट दीजिए। अब यहाँ से पता चला कि कितना वैल्यू समान समान है, एकदम मजा आ जाएगा। अब बताइए sin 30 का वैल्यू कितना है? ऊपर हुआ पहले ऊपर हुआ में कौन कौन है? sin 30 tan 45 cosec 30। sin 30 का वैल्यू कितना है? तो sin 30 का वैल्यू उधर चले जाइए 1/2 है, प्लस tan 45 का वैल्यू कितना है? तो बोले थे ना cot 45 tan 45 का 1 होता है, 1 हो जाएगा। cosec 60 का वैल्यू कितना है? तो 2/√3 है। उसके बाद आ जाइए फिर से sec 30 का वैल्यू कितना है? आ जाइए यहाँ पे देखिए 2/√3 है। cos 60 का वैल्यू कितना है? आ जाइए यहाँ पे 1/2 है। फिर देखिए cot 45 का वैल्यू कितना है? आ जाइए बताइए, 1 बोले थे ना याद रखने, बिल्कुल। अब आ जाइए ऊपर वाला का जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा
यहाँ पे हो सकता है आपको समस्या हो जाए। समस्या ना हो इसके लिए इसको हम घेरा लगाते हैं और नीचे आते हैं। ये वाला हमारा मेन वाला बटा है, ऊपर में एक और बटा दे रहे हैं क्योंकि 2 और इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, तो जो कि 2 और √3 होगा। 2 से 2 कटेगा, ये गुना होगा, √3 होगा, प्लस फिर हो जाएगा 1 से गुना होकर 2√3 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी के 4। फिर नीचे वाला बटा एलसीएम लेंगे 2 काहे ऐसे करते हैं आप, ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। फिर इसको हम बटा के रूप में लेंगे, √3 से 2 ये कटेगा, 2 दूनी के 4, ये क्या हो गया, 2 कटेगा कहाँ थे जी, हाँ ये 2 इसमें था, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस 2 से √3 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा। मतलब ये हम कुछ नहीं किए हैं बउआ, कुछ नहीं किए हैं, भिन्न का जोड़ बनाए हैं। भिन्न का जोड़ बनाए आता है ना, इसका भिन्न का जोड़ बनाए हैं और इसका भिन्न का जोड़ बनाए हैं, समझ रहा है ना। ये दोनों का भिन्न का जोड़ बस बनाए हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब नहीं है दिक्कत तो आ जाइए, कहाँ आ जाए। सबसे पहली बात हम बताए थे कैसे, अगर 4 गो आ गया है, 4 तल्ला आ गया है, 3 तल्ला आ गया है तो कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है। 4 तल्ला में पहले 2 तल्ला को पकड़ो, 2 तल्ला जैसे है उसको ऐसे रहने दो, √3 पाए प्लस 2√3। अब यहाँ से देखो √3 में 2√3 जुटेगा, 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3, 3√3 माइनस 4 बटा नीचुआ में है 2√3 तो इसको रहने दो। अब इसको ऐसे पलट दो, पलट से पहले ये देख लो, √3 प्लस 2√3 3√3 होगा, क्या बोले, इसको पकड़ के पलट दो। ऊपर वाला 2 तल्ला जो है उसको रहने दो और नीचे वाला 2 तल्ला को ऐसे पलट दो, तो लिखो 2√3 बटा, इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 3√3 यानी कि 4 प्लस √3, 4 प्लस √3 3√3 हो जाएगा ना। इससे ये कट गया ना, क्या आ गया हमारा आंसर, आ गया 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3√3। कोई दिक्कत है, बस इतना करो ना, बाकी परमेकरण फरमेकरण बहुत कुछ है, लेकिन अभी इतने करो ना, कम से कम मेन हमारा होना चाहिए गोल, ये वैल्यू प्रैक्टिस करके वैल्यू याद रखना। बाकी तो ये सब तो आप सीखने के बाद कर लीजिएगा, क्या करना है, परमेकरण फरीमेकरण जो भी करना। यहाँ तक कोई दिक्कत है चौथा नंबर क्वेश्चन में, नहीं है। आ जाइए 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही आराम से देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए बहुत सारा जब दिया हुआ है तो घबरा के भागना नहीं है, दिमाग लगाना है, मेरा वाला जरूर, कौन सा दिमाग कि कौन कौन सा वैल्यू समान होगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे है cos 60 डिग्री। अब बताओ cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 60 डिग्री होता है sin 30 डिग्री के बराबर। चलो यहाँ से हम दोनों को एक कटघरा में ले आते हैं, cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, जो कि cos 60 डिग्री का वैल्यू नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोले था साइन वाला याद करने के लिए। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, 2 का हम लोगों को मिल गया। फिर है sec 30 और cos 30, sec 30 और cos 30, tan 45 ये तो पहले ही बता दिए हैं कि tan 45 cot 45 1 होता है, याद कर लो। sec 30 और cos 30 दो चाहिए, sec 30 चाहिए और cos 30 चाहिए, sec 30 चाहिए और cos 30 चाहिए। फटाक से चलो सोचो, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 डिग्री किसका उल्टा होगा, cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, sec 30 डिग्री किसका होगा, cos 30 डिग्री का। ये cos 30 डिग्री है जी, ये क्या लिख दिए, हाँ cos 30 डिग्री है, हाँ ठीक, cos 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री किसका उल्टा होगा, sec 30 cos 30 डिग्री का किसका उल्टा होगा, cos 30 डिग्री का। समझ रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना है तुम लोगों को। सबसे पहली बात, cos 30 डिग्री का उल्टा होता है sec 30 डिग्री, दोनों का रिलेटेड है, ठीक ना। अब हमको cos 30 डिग्री चाहिए, तब हम लोग उलट करके sec 30 निकाल लेंगे। तो cos 30 नहीं याद है, नहीं याद है, तो sin 60 याद है, sin 60 बिल्कुल याद है। sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, वही होगा हमारा cos 30 का, तो √3/2। अब इसी को उलट दो तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 जो कि हो जाएगा sec 30 का। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। यानी कि sec 30 जो है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं cos, क्या था, cos 30 डिग्री जो है हमारा वो होगा √3/2, और sec 30 डिग्री जो है इसी को उलट दो तो 2/√3 है, वही हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आ जाइए अब फिर क्या करना है, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे है ना, ये हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका वैल्यू रखना है, cos यहाँ पे आ जाओ ऊपर वाला में, सबसे पहले 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, पीछे स्क्वायर उसका नहीं ना था जी,
कहीं पे गड़बड़ी है ना कि क्या कि स्क्वायर हमको दिखता नहीं है, ये दूरदृष्टि दोष हो गया है लगता है। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये लिखेंगे 5 गुने कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि कॉस का जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर देना, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस इसमें 4 सेक 30 डिग्री, तो सेक का जो 4 में मल्टीप्लाई करो और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी सेक का जो मान है 2/√3 उसको स्क्वायर करो, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री, यानी कि जो हमारा tan 45 का मान है उसको स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन का साइन 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 1/2 का स्क्वायर करो, cos 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर करो, और धिन तना करते रहो। चलो इतना समझ में आ गया। तो हम इतना स्लो और इतना अच्छा से आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि आप हर एक चीज़ों को समझ पाएँ और बेहतर कर पाएँ। अब यहाँ से जो है हमारा इसको लिखते हैं 5 गुने 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 5 गुने 1/4 प्लस 4 ऊपर वाला को पहला तल्ला वाला का काम कर रहे हैं, 2/√3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने में 4/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर तल्ला खत्म, नीचे तल्ला आ जाओ, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है दिक्कत। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसको मल्टीपल करना है बस, 5 गुने 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 गुने 4/3 करेंगे तो 4×4 16, 16/3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे बटा में क्या है तो 1/4 है, 1/4 है प्लस 3/4 है। इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है? नेक्स्ट पेज पे है 5/4 प्लस क्या था 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा में क्या था, एकदम बड़ा सा फील्ड ले लिए ताकि आपको अच्छा से दिखे, 1/4 प्लस 3/4 बस सिंपल था, 1/4 प्लस 3/4। अब आराम से देखिए पूरा, अब ऊपर में जो है 4 और 3 है, और अगर हम 4 3 का एलसीएम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जो पहला तल्ला पे जो हमारा संख्या है 4 और 3 और 1 का, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 से 12 3 बार में लगेगा, 3 ऊपर गुना होगा 15 हो जाएगा, 3 से 12 4 बार में लगेगा, 4 से 16 गुना हो जाएगा तो 16×4 64 हो जाएगा, माइनस 1 से 12 गुना करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा। 4 का एलसीएम नीचे तल्ला पे 4 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 3 हो जाएगा, नीचे का तो अपना ही खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया 15 प्लस 64 माइनस 12। अब कैलकुलेशन करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। अब देखिए कोई कैलकुलेशन कैसे करेगा कि पहले 15 को 64 में जोड़ेगा, फिर जो आएगा उसको 12 से घटाएगा, ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन इसी में अगर थोड़ा सा आपके पास कॉमन सेंस है तो सोचिए कि 15 में 12 तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं जो कि 3 होगा, कितना होगा 3, और 15 में 12 गया बचा 3 जो कि प्लस में बचेगा, और 64 में 3 को जोड़ देंगे जो कि 67 हो जाएगा, 67/12। और नीचे देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4 यानी 4 से 4 कट गया, बचेगा क्या 1, यानी कि आंसर हो गया 67/12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? ये जो हमारा क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत होगा? 5 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। ये था फर्स्ट का 5 क्वेश्चन, पहला जो हमारा टाइप था उसका 5 क्वेश्चन था। अब इसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही होगा उसको चूज करना है, बस सही विकल्प को चुने। 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले फॉर्मूला एक बार हम रिपीट करवा देना चाहेंगे ताकि आपको याद रहे। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जब एंगल समान हो तो 1 होता है, फिर cosec cot sec tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से दो फॉर्मूला और बनता है। कौन सा दो फॉर्मूला? यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। फिर यहाँ से दो फॉर्मूला बनता है। कौन कौन सा? कि सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और tan स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। इसका 3 फॉर्मूला, इसका 3 फॉर्मूला, और सेम ऐसा ही इसका भी 3 फॉर्मूला बनता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और फिर
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये देखिए, यानी कहने का मतलब बस यही है, हमारा ये लिखने का मतलब यही है कि पूरा कैलकुलेशन, पूरा सॉल्यूशन, पूरा जब भी आप मैथ बनाइएगा ट्रिगोमेट्री का, तो कहीं भी आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसा कुछ देखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो थीटा यानी जो हमारा एंगल रहेगा, तो उसके जगह पे डायरेक्ट हम लोग साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। कहीं भी अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा, जरूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। कहीं भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 1 लिख देंगे। कहीं भी हम लोगों को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा, हम वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। दिखा यहाँ पे, देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, आ जाइए पीछे, देखिए इधर 1 प्लस, क्या बोले हम कि कहीं भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा, इसी को हम कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो कहीं भी ये दिखेगा तो वहां पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री चेंज होता रहेगा, यानी कि यहाँ पे ऊपर में है 2 10 30 डिग्री। ये कैलकुलेशन को आसान कर देगा। जब हम इस तरह से फॉर्मूला को याद रखेंगे ना, तो ये क्या कर देगा? कैलकुलेशन को आसान कर देगा, समझे? 30 डिग्री है, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? आ जाइए इधर, इधर आ जाइए, पीछे पीछे। ये यानी कहीं भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा यूज करेंगे, और कहीं भी इस सीक्वेंस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखेगा तो टेन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। कहीं भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा तो 1, और थीटा की जगह पे थीटा सिर्फ नहीं रहेगा। अगर आपको ये भी बात नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बेसिक से जाकर के वीडियो देखिए। थीटा बोले तो कुछ भी एंगल रह सकता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री, जो भी एंगल रहेगा यहाँ पे। कहीं भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा, वहाँ पे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा यूज करेंगे, और कहीं भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखेगा तो वहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ ये 1 प्लस मीन का जोड़ करे पड़ता, लेकिन हमको फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट रख दी, मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया। इतना करने के बाद बस हम लोगों को इसमें वैल्यू रखना, जो कि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि tan 30 का जो वैल्यू होगा वो sin 30 और cos 30 में भाग देने पे आएगा। sec 30 का जो वैल्यू होगा वो cos 30 का उल्टा होगा। tan 30 और sec 30 चाहिए, देख लीजिए क्या क्या है, डायरेक्ट याद भी रखिएगा। sec 30 का वैल्यू है 2/√3 और tan 30 का वैल्यू है 1/√3। 1/√3 और 2/√3, बस यही ना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऊपर में है 2 गुने tan 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3। सेक 30 का वैल्यू क्या है? 2/√3, लेकिन इसका स्क्वायर होगा। ऊपर बचेगा 2/√3 गुने, ये ऊपर चल जाएगा 3 बटा में क्या बचेगा? 2 दूनी के 4। ठीक है, फिर हम लोग जब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो ये गुना करने के बाद डायरेक्ट काट भी सकते हैं ना। अच्छा चलो गुना करते हैं, तो जब इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 होगा। कितना होगा? 3 दूनी के 6 बटा √3/4, ये आ जाएगा। अब √3/4 आया, अब क्या कटेगा? क्या कटेगा? ये कटेगा, कैसे कटेगा? 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, यानी कि 3 बटा 2√3, 2√3, 3 बटा क्या हो जाएगा? 2√3। आपको देखिए एक बात याद रखना है, कौन सी बात? कि जब हम लोग √3 गुने √3 करते हैं तो वो 3 आता है, या यहाँ से ये समझ में आता है कहीं भी हम लोगों को 3 यूज करना है तो वहाँ पे इस 3 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना। नीचे क्या बचा? 2√3, एकदम इससे ये कट गया, बचा क्या? √3/2, ये बचा ना। अब बताइए √3/2 किसका वैल्यू है? कॉस साइन 60 का है, कॉस 60 का है, tan 60 का है कि साइन 30 का, किसका वैल्यू? तो आपको याद रखना है √3/2 साइन 60 का वैल्यू है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। एकदम चुटकी में बना सकते हैं अगर आप इस चीज को बस ध्यान रखते हैं जो हम बता रहे हैं। अगर नहीं ध्यान रखिएगा तो वो आपका बहुत बड़ा गलती होगा। ठीक है, तो गलती नहीं करना है। अब है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। मन है तो इसको डायरेक्ट tan का वैल्यू रख करके बनाइए, मन है तो आप कुछ दिमाग भी लगाइए। लेकिन जब भी देखिए क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, जब भी हमको दिख रहा है 45 है तो काहे हम बदला बदली करे जाए, क्योंकि हमको तो पता है कि tan का वैल्यू होता है कितना, तो 1 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस इसके जगह पे 1 का स्क्वायर, 1 प्लस इसके जगह पे 1 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2, तो नीचे कुछ रहे, जब ऊपर जुड़वा हो गया तब 0 ही ना होगा। अब देखिए tan 90 का मान कितना होता है, तो 0/√3 इनफाइनाइट होता है, एक तो होगा नहीं। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, tan 45 कहीं दिख जाए, cot 45 कहीं दिख जाए, बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि इसका मान 1 होता है। tan 45 से cot 45 कहीं भी दिख जाए, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो आपको हर एक चीज का कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसान होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है जो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि sin 2a और 2 sin a कब सत्य है। मतलब sin 2a जो है, sin 2a और 2 sin a के बराबर कब होगा, sin 2a जो है 2 sin a के बराबर कब होगा जो बताइए। तो कुछ नहीं करना है, और जब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है खास करके, तो ये एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो कुछ करना ही नहीं है। बस करना क्या है, सब एंगल जब हम इसमें रखेंगे तो कौन सा एंगल रखने पे दोनों बराबर होगा, बस ये देखना है। तो देखिए हम सिंपल बताते हैं, जब 30 डिग्री रखिएगा तब भी नहीं आएगा, 45 रखिएगा तब भी नहीं आएगा, 60 रखिएगा तब भी नहीं आएगा, 0 रखिएगा तभी आएगा। रीजन ये है कि sin 2a है, यानी कि sin sin 2 गुने 0 डिग्री, एक जगह पे 0 डिग्री लिखती है, ठीक है, बराबर इधर 2 गुने sin 0 डिग्री, ये हो गया। तो अब यहाँ पे जब साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, ये गुना होकर के साइन 0 डिग्री हो जाएगा, बराबर ये 2 गुना होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन 0 डिग्री, ये 2 गुना होकर के साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो 0 बराबर 2 गुने 0 0 हो जाएगा, 2 गुने 0 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब समझिए, सिर्फ साइन में 0 डिग्री अगर हमको 0 लाना है तो बस 0 डिग्री ही है जिसमें 0 आएगा। अगर उसके जगह पे हम 30 रखेंगे तो 30 रखेंगे तो 2 गुना हो जाएगा 30 में, इधर कुछ और वैल्यू आ जाएगा, इधर गुना होकर कुछ और आ जाएगा। फिर अगर हम लोग 45 रखेंगे तो 1/√2 है, तो ये 2 गुना हो जाएगा, उसमें तो कुछ और आ जाएगा। लेकिन जब 0 डिग्री रखेंगे तो इधर भी बराबर होगा, इधर भी गुना होकर के बराबर हो जाएगा, इक्वल यानी। तो ये दिमाग का खेल है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में ये चीज बैठ जाएगा, तब आप कर पाइएगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस अब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ये कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, भूल तो नहीं ना गए, ये है हमारा 8.2। कौन सा 8.2 में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ, 2 tan 30 डिग्री -1 - tan स्क्वायर 3 डिग्री, बस। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान, अब देखिए ये कोई फॉर्मूला पे नहीं है, 1 - tan स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको नहीं विश्वास है तो हम लेके चलते हैं अपने फॉर्मूला के खदान पे। किधर है जी फॉर्मूला, आ जाओ, वेयर आर यू। या देखिए 1 - tan का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बस वैल्यू रखो। वैल्यू रखने का तो फॉर्मूला बताए हैं कि कैसे कैसे रखना है। तो वैल्यू रखने के लिए पहले तो यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ लिखें 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 हैंग करता है जी, बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 tan 30 डिग्री है, यानी कि 2 गुने tan 30 का मान कितना बताए थे, tan 30 का मान बताए थे 1/√3, 0/√3 1/√3 इनफिनाइट। कविता की तरह हमको याद हो गया, 0/√3 1/√3 इनफिनाइट, 0 1/2 1/√2 √3/2 जी 1। देखो साइन का पोएम क्या है, साइन का पोएम है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस का पोएम कुछ नहीं, उसको सिर्फ उलट देना। अब टेन का पोएम हम बस 3 याद किए हैं, साइन टेन और सेक, बाकी उसी को उलट दिए। साइन का याद कर लिए, अब टेन का, तो टेन का क्या है, तो टेन का है 0 1/√3 1 √3 इनफिनाइट, ठीक है, हो गया। फिर सेक का क्या है, तो सेक का है 1 2/√3 √2 इनफिनाइट, ऐसे करके याद किए, बस उसको फिर पलट देते हैं। तो आप तरीका बहुत सारा है, बस क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें इंगेज रहना पड़ेगा, तब होगा। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का स्क्वायर करना है, बराबर गुना करो 2/√3 बटा 1 - 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 बटा 3 - 1/3। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो ये हो जाएगा 2/√3 गुने 3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3/√3। अब देखो इस 3 को हम लोग कैसे, 3/√3 किसी का वैल्यू है नहीं, 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3/√3, कट जाएगा, क्या बचेगा √3, जो कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, अब आ जाओ, cos 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, नहीं। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, नहीं। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, अभी नहीं बताएंगे। sin 30 डिग्री का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, पीछे जाकर के देख लीजिएगा, नहीं याद रहे तो
कि किसका कितना वैल्यू होता है। हम तरीका तो इतना अच्छा बता रहे हैं यार, तुम लोग याद ही नहीं रखता है, गधा है, वहाँ गधा है तो क्या करें। अब देखो आ जाए यहाँ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का हुआ सीरीज खत्म। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहा है कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू सी, नहीं ए, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तब हिंट दे दिया है कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से बराबर, बड़ा या छोटा है, और 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा हिंट दिया है। और a जो है b से बड़ा है, ये भी हिंट दे दिया है। तब बताओ कि a और b कितना होगा। नुका चोरिया खेले हैं, नुका चोरिया खेलते थे तो कभी कभी ऐसा होता था ना कि कोई किसी को नहीं खोज पा रहा है तो उसको हिंट दिया जाता था कि वो ऐसा जगह पे है कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे फलना है, वहाँ पे चिलना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है। तब जाकर के उसको दिमाग काम करता था, अरे हाँ यहाँ पे होगा, तब खोजता था। नुका चोरी आप लोग भी खेलोगे, जब बहुत बहुत कोई परेशान हो गया कि किसी को खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तब वहाँ पे यूज करते थे एक काम। कौन सा काम यूज किया जाता था कि चलो बेचारा बड़ी थक गया है, इसको हिंट दिया जाता है। हिंट कैसे देते थे कि पता है वो कहाँ है, जहाँ पे बहुत सारा घास है, जहाँ पे ये है, जहाँ पे एक नट है, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके हिंट दिया जाता था। वैसा ही क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास ये है और हिंट ये है कि a प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा और बराबर है। तो a भी बड़ा b से बड़ा है, तब बताओ कि a और b के मान की है। कुछ नहीं, पढ़ाई थोड़ी है, नुका चोरिया है। कभी भी स्टूडेंट को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमको पढ़ना है। जैसे आप सोच लीजिएगा हमको पढ़ना है, पढ़े के मन नहीं करेगा, फिर कुछ और करे लगिएगा। अभी तो रील के जमाना है, रील देखे लगिएगा, कुछ और करे लगिएगा। लेकिन पढ़ने से पहले ये दिमाग में रखना है, कुछ नहीं, देखते हैं मैथ में क्या हो रहा है, कौन सा चैप्टर तक गए थे, देखते हैं क्या चल रहा है मैथ में, देख लेते हैं भाई, देखते हैं मैथ में क्या चल रहा है, देखते हैं फिजिक्स में कहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन बह रहा है, देखते हैं केमिस्ट्री में कहाँ से कौन समीकरण बन रहा है, देखते हैं भाई थोड़ा सा जा करके अरसुओं में कि हिस्ट्री में कौन गांधी जी के मार दिए हैं, पता नहीं भगत जी के कर दी हैं। तो ये सब ऐसे सोच के पढ़िएगा ना, मजा आएगा। मतलब पढ़ाई को बोझ की तरह मत देखिए, पढ़ाई को इस तरह से देखिए कि देखते हैं क्या हो रहा है इस सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट जगाइए। जैसे कि हम लोग आर्ट्स अगर पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स में सोचिए कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार, कितना गजब बात है कि अरे एगो चौरा चौरी कांड हुआ था, अब गांधी जी सबसे पहली बार चंपारण में आए थे, अपना आंदोलन शुरू किए थे। ये सब मतलब इंटरेस्ट जगह जगह पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। और उस तरह से आप जब नहीं करिएगा, इस तरह से याद कीजिएगा पढ़ना है यार, नहीं पढ़ पाइएगा, सोच लीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग आ जाते हैं रिटर्न, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर √3 है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दो। करना ये है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो सबसे पहले हमको देखना ये है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है। तो √3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कहेंगे कि tan 30 नहीं, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। √3 होता है ना, होता है कि नहीं, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है या नहीं। अब यहाँ से देखो ये और ये इक्वल है, जब भी इस तरह से इक्वल है तो उसका एंगल भी इक्वल ही होता है। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से आ जाओ, tan a माइनस बी 1/√3। अब बताओ 0/√3 एक रूटीन नाइट में tan a माइनस बी ये किसका वैल्यू होता है, तो tan किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ये और ये इक्वल है तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा जी। बताइए, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा दो समीकरण। द्विघात समीकरण में जाके देख सकते हैं हम कितना सारा विधि बताएं इसको बनाने का। अब हम लोगों को क्या करना है, बस करना कुछ नहीं है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, दोनों समीकरण को जोड़ देना है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो फिर जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 30 डिग्री, फिर जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो b से b खत्म हो जाएगा, a हो जाएगा 2a और यहाँ पे 60 और 30 हो जाएगा 90। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 2 से ये कटेगा 45 बार में, हाँ 45 डिग्री, यानी कि a का मान कितना आ गया, a बराबर आ गया 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री। आ जाओ इधर आ जाओ, a का मान आ गया है 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री। समीकरण क्या था, a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30। तो a के जगह पे रखो 45 माइनस बी बराबर 30, फिर इधर करो 45 माइनस प्लस 30 से इधर आएगा तो माइनस 30, बी इधर माइनस बी इधर जाएगा तो प्लस बी, 45 में से 30 जाएगा 15,
बराबर बी, यानी कि जो हम लोगों को चाहिए था ए हो गया 45, जो हम लोगों को चाहिए था डिग्री बी हो गया हमारा 15 डिग्री। और जो हिंट दिए थे कि नुकाचोरिया में कैसे कैसे निकालना है, कह रहा था कि ए जो है बड़ा होगा बी से, तो देख लो ए बड़ा है ना बी से, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि ए प्लस बी 45 से छोटा होगा, यानी कि जब ए प्लस बी को जोड़ के देखो, वो सॉरी 45 से नहीं 90 से छोटा होगा, देखो 90 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है। ऑफ नहीं ना हो गया है जी, पता है बहुत दिक्कत होता है कभी कभी। पढ़ा रहे 1 घंटा तक लेक्चर हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, और दिक्कत क्या होता है, यह बंद हो जाता है। अभी बंद हो गया, इतना भूखे 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 सब मेहनत बेकार हो जाता है, समझ रहे हैं ना, इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम 1 घंटा मैथ का सोल्यूशन कर दिए हैं और उसके बाद देखते हैं तो आप अभी तो माइक भी ऑफ था, सब मेहनत बेकार हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत होता है जी। जीवन में बड़ी दुख है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, इसके बाद और क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हाँ, बहुत खुशी हुआ देख करके कि ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सत्य है। ये तो आप खुद भी पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। चलो टाइम है अभी थोड़ा सा, जब टाइम नहीं रहता है तो उड़ा देते हैं, लेकिन है तो बता देते हैं। कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस इसका तो फॉर्मूला वो बताए थे, कल बताए थे ना। हाँ कोई बात नहीं, फॉर्मूला नहीं याद है तो आ जाओ इधर। साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए और प्लस साइन बी के, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है, यही देखना है। तो आज देख लेते हैं कि है या नहीं है। हम लोगों को देखना है कि साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए साइन बी के, होगा या नहीं होगा जो देखना है। अगर होगा, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगर होगा तो कहेंगे सत्य, नहीं होगा तो कहेंगे असत्य, सिंपल सी बात है। तो क्या करना है, ए और बी के जगह पे कुछ एंगल रखना है। तो यहाँ पे रखते हैं साइन ए के जगह पे हम लोग रखते हैं 30 डिग्री, बी के जगह पे रखते हैं 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, ऐसा मान लेते हैं। तो ए और बी, तो ये जब हो जाएगा, इधरों कर लेते हैं साथे साथे, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, 30 और 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ऐसे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1 होता है। 1/2, ये दो कैल्सियम 2 हो गया, 1 प्लस √3 हो गया। बताओ ये इक्वल आया है, इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आया। और इक्वल नहीं आया है तो ये कहेंगे कि असत्य है, असत्य है, ठीक है। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है। आ जाओ यहाँ, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो। कह रहा है ना कि जब हम थीटा का मान बढ़ाते हैं, जैसे थीटा 0 डिग्री था तो साइन 0 डिग्री का मान 0 था, थीटा 0 तो 1/2 हुआ, फिर 1/2 हुआ, √3/2 हुआ, 1 हुआ। तो कह रहा है जब थीटा हम बढ़ाते हैं तो क्या साइन का मान भी बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहा है बेचारा, एकदम एक घुनू गलत नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब हम थीटा बढ़ाएंगे तो साइन का भी मान बढ़ेगा, जो कि 90 तक 1 तक ही जाएगा। अधिकतम मान साइन का अधिकतम वैल्यू जो है कितना होता है, 1 होता है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये बुतरवा कुछ गलत नहीं बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है, बिल्कुल सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान वृद्धि होता है, ना इसका उल्टा होता है, ये तो असत्य है। देखिए आइए इधर आइए, जब हम थीटा में वृद्धि करते हैं, जब हम थीटा में वृद्धि करते हैं तो क्या इसका भी मान वृद्धि होता है, किसका, इसका। आ जाइए, जब हम थीटा में वृद्धि करते हैं तो कॉस थीटा का मान वृद्धि होता है, नहीं घटता है, 1 से छोटा होते जा रहा है, छोटे होते जा रहा है। साइन थीटा में क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। इस चीज को आप समझिए। ओहो कहाँ गया जी, हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। ये कोई पूछे वाला बात है, साइन थीटा कॉस थीटा थीटा के सभी मान पर बराबर होता है ना, इसी 45 पे में होता है। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कब, तो जब हमारा साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री होता है तब, इसके अलावा कभी नहीं। कह रहा है ए बराबर थीटा पर कॉस ए परिभाषित हो नहीं है, ए बराबर थीटा पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब कह रहा है ना कि कॉट ए जो है, और ए के जगह पे अगर हम लोग 0 डिग्री रखते हैं, कितना ए के जगह पे बोल रहा है 0 डिग्री रखने के लिए, तो कॉट 0 डिग्री परिभाषित नहीं है। तो अब बताइए कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है अपरिभाषित, इनफिनाइट। तो यही ना कह रहा है परिभाषित नहीं है, ये सत्य है। ये चौथा नंबर, 5वां नंबर सत्य है। आ जाइए इधर देख भी सकते हैं आप कि कॉट ए पर अगर कॉट 0 डिग्री है, कॉट 0 डिग्री है तो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। देखिए तो कॉट 0 डिग्री का मान इनफिनाइट, अपरिभाषित है। यही चीज पूछ रहा था, समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा।
तो यहाँ तक हमारा ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन हो गया। बात रही हमारे अमित गौरव एजुकेशन एजी एजुकेशन की, तो एजी एजुकेशन आपको मैथ टीचर की तरह नहीं, एकदम एक एज ए स्टूडेंट पढ़ाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन देखते हैं उस पर एकदम टूट पड़ना है। समझ में आ रहा है ना, किस तरह से उस पर टूट पड़ना है, ये चीज हम सिखाएंगे आपको, चाहे वो हार्ड हो, स्लो हो, जो हो, सब बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहे बल्कि खुद से मैथ को बनाएं, तो फटाक से यूट्यूब पे सर्च कीजिए एजी एजुकेशन, बोले तो अमित गौरव एजुकेशन, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा मैथ सीखिए, क्योंकि हम पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे, समझाएंगे और यहाँ डायरेक्ट छपेगा। तो फटाक से जाके सब्सक्राइब कीजिए।